पूजा वगैरह का सामान, फूल वगैरह? और नहीं, गिफ्ट हैम्पर तैयार होता है। ये खरीदने जाएंगी तो इसका मूल्य बाजार में 1000 से 1200 रुपए है। कहाँ का यूज कर सकते हैं इसको जैसे कि अभी हमारे यहाँ मेला लगेगा तो इसमें एक हनी का पाउच और कुछ रागी लड्डू, मखाना, खीर, सारे आइटम्स होंगे। और ये जो भी मान लिया मुख्यमंत्री आते हैं या महामहिम राज्यपाल आते हैं या कोई भी मंत्रीगण आते हैं, कोई भी वीआईपी आते हैं, उनको इसमें डाल के देंगे। और ये हमारे यहाँ का डलिया है, ये बांस का डलिया है, लेकिन आज इसको हमारे स्टाफ ने और इन छोटी छोटी लड़कियों ने मिलकर बनाया है। देखिए कितना खूबसूरत है ये, इसको कोई भी लेके खरीद सकता है। नहीं तो फिर शादी ब्याह में भी आप किसी को गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट हैम्पर दे सकते हैं, इसमें रख के दीजिए तो ये देखने के लिए खूबसूरत चीज हो गई। तो मैं इसके लिए हमारी जो अलीसा है, सीमा है, कहाँ गई सीमा, अलीसा इधर आ जाओ। कौन मिलके बनाया है आपने? आपने बनाए? हाँ, हम और मेरे साथ मेरे और सारे साइंटिस्ट वो सभी मिलके बनाए हैं। हाँ, और ये छोटी छोटी सारी लड़कियां मिलके बनाई हैं और सारे सीनियर सर मैम लोग सब लोग मिलके हेल्प किए हैं। और हमारे साथ यहाँ पे एक सर भी है, यहाँ पे देख रहे हैं महिला को सशक्त करने का काम काफी किया जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं? यहाँ महिलाओं के उद्यमता विकास के लिए ट्रेनिंग चल रहा है। ये ट्रेनिंग हमेशा कंटिन्यू चलते रहता है, हर महीने में 2 दिन का, 4 दिन का, क्योंकि महिलाएं सशक्त रहेगी, महिलाएं सबल होगी तो समाज मेरा सबल होगा। और हमेशा महिलाओं को सेल्फ डिपेंड होना है, इसी के दौर में बीच बीच में ट्रेनिंग होते रहता है मेरे यहाँ। तो होता रहता है, सभी महिलाएं लोग यहाँ सशक्त हो रही है। और तमाम खबरें देखते रहिए सरसा से रंजन। देख रहे हैं चर्चा की खबरें। अभी हम जो मौजूद है मंडल भारतीय कृषि महाविद्यालय अगवानपुर सहरसा में है। देख सकते हैं चारों तरफ से हरियाली हरियाली आपको दिख रही होगी। फूल लगाए गए हैं, नर्सरी बनाए गए हैं और मछली पालन और कई तरह के जो है कृषि कार्य से जो है लोगों को जो है सशक्त बनाने का कोशिश किया जा रहा है। यहाँ देख रहे हैं आर्टिफिशियल ग्रास लगाया जा रहा है ताकि यहाँ पे हरियाली दिखे, फूल लगाए जा रहे हैं और भी कई प्रकार के यहाँ पे काम होते हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कॉलेज की तरफ से यहाँ की प्रिंसिपल अरुणिमा कुमारी की तरफ से काफी काम किए जाते हैं। तो क्या क्या आप लोग को मैडम आज सीखने को मिला यहाँ? हम लोग को अभी जो है फिलहाल सिखाया जा मधुबनी प्रिंट सिखाया जाता है, मैडम आती है मिथिला पेंटिंग। और बहुत बहुत बधाई देती हूँ जो मैडम के थ्रू हम लोग यहाँ सीख रहे हैं, जो घर से बाहर निकले हैं उसके लिए मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ मैडम का, प्रिंसिपल मैडम का। क्या क्या सीखा आप लोगों ने आज? जैसे मतलब पेपर पे वर्क करना और सॉल्व पे पूरा मतलब कुछ भी डिजाइन बनाना, ये सब। क्या सीखा आज? आज ये हम लोग पहले तो पेपर पे पेंसिल से किए, फिर दूसरे दिन कपड़े पे कलर किए। इतना एक रोज में संभव नहीं था लेकिन हम लोग कर लिए। रोज यहाँ पे 10 से 5 सिखाया जाता है तो लगभग 10-15 दिन का सेमिनार चलेगा, तो सीख पाएंगे आप लोग? जी बिल्कुल, ये हम लोग का ख्वाहिश भी है और कुछ इनकम का सोर्स भी है। तो क्या इन सब चीजों से सीख के जो है महिला सशक्त होगी? जी जी। क्या लगता है यहाँ पे महिला आप लोग सशक्त होगी, आर्थिक स्थिति आप लोग की अच्छी होगी जो सब जो सिखा रहे हैं आप लोग को? जरूर सर, जरूर, क्यों नहीं होगी। हम लोग को मिथिला पेंटिंग का बेसिक है वो हम लोग को यहाँ पे बताया गया और बहुत अच्छी तरीके से, जो हम लोग एक बार में ही पेपर पे जो कभी पेंसिल नहीं पकड़े होंगे ढंग से वो पेंटिंग कर पाए बहुत अच्छी तरह से। और हमें लगता है कि मैम के थ्रू हम लोग आगे बढ़ेंगे, जरूर बढ़ेंगे। बताते चले कि यहाँ पे कई सारे काम जो है मैडम की तरफ से सिखाया जा रहा है, महिलाओं को सशक्त बनाने का कोशिश किया जा रहा है, चाहे गुलाल हो, पेंटिंग हो और इसके अलावा कैरी बैग हो। तो कौन कौन से सामान आपने लोगों ने बनाना सीखा है? जी, हम लोग झोला बनाना, आज बैग बनाना सीखे हैं और शॉल पे जो वर्क होता है वो भी सीखे हैं। और ये सब मैम की वजह से हुआ है, नहीं तो हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे। आप मैम कहाँ से आई हैं? मैं यहाँ पे पढ़ाती हूँ, मेरे द्वारा ही ऑर्गेनाइज किया गया है ये ट्रेनिंग। क्या क्या मैम आज सिखा रहे थे आप? आज हम लोग जैसे मूंज का सामान बनाना, उसके बाद मिथिला पेंटिंग का वॉल हैंगिंग बनाना, चादर बनाना, शॉल बनाना, ये सब आज सीखा। क्या क्या सीखा मैम आप लोगों ने? मैम हम लोगों को शॉल बनाने के लिए और मिथिला आर्ट बनाने के लिए। आप मैम यहीं पे रहती हैं? जी, मैं सहरसा में रहती हूँ। आप यहाँ पे हमें सिखाते हैं, मतलब सीखने आए थे? मैं सिखाने आई थी वर्कशॉप पे। तो आप लोगों ने आज क्या क्या सिखाया है जितने भी लेडीज हैं? अभी इन लोगों ने एक तो पहला हम लोग को चैलेंज ये मिला था 3 डेज में इन लोग को ऐसा बनाना है जो ये लोग खुद कर सके बहुत कुछ। तो स्केचिंग फर्स्ट डे चला था, सेकेंड डे हम लोगों ने कलर पे काम किया और कलर पे साथ साथ प्रैक्टिस के साथ साथ हम लोगों ने क्लॉथ पे भी काम किया है। सारी लेडीज अभी एक बार तो ट्राई की है क्लॉथ पे। तो अभी ये होगा कि ये लोग 1-2 भी अगर क्लॉथ प्रैक्टिस कर लेती हैं तो ये लोग सेल करने लायक सामान तो बना लेंगे। सेमिनार जो 3 दिन का रखा गया है, मतलब इसको बढ़ाने की भी जरूरत है?
देखिए क्या होता है ना, आर्ट में ऐसा चीज है कि आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आई थिंक 3 डेज अभी फिलहाल इनफ है। जिनको पेंसिल नहीं आता है वो ब्रश पकड़ना सीख गई है ना, और प्रैक्टिस जितना करेंगी तो सेकंड टाइम में और बेस्ट कर लेंगे वो। देख पा रहे हैं सभी आप लोग भी यहीं से आए हैं, यहीं पे स्टूडेंट? यस सर, कहाँ से आए थे? बनगांव से। सीखने के लिए आए थे? यस सर, क्या सीखा आपने? मिथिला पेंटिंग अभी बनाना सीख रहे हैं, जो कि हमको लकीर भी खींचना नहीं आता था। पेंटिंग में कोई वो नहीं था, क्योंकि हमको नहीं आता था इसलिए, लेकिन उतना सीख पाए कि आगे कुछ प्रॉफिट हो सके इसका। यस सर। तो देख पा रहे हैं सभी महिलाएं और लेडीज वगैरह और लड़की वगैरह यहाँ पे आई हुई है। आप कहाँ से आए हैं? शीशे से। सीखा आज कुछ आप लोग? हाँ, क्या सीखा? हम सब जो चित्र बनाना सीखे, मैम पेंटिंग करना सिखाई है बहुत अच्छे से, और हम सब सीखे हैं। तो सभी लोग सीख रहे हैं। आप जो भी महिला देख रहे हैं हमारे वीडियो जरूर करना चाहेंगे, एक बार मंडल कृषि महाविद्यालय जरूर आए ताकि आप लोग सशक्त हो सके, आर्थिक स्थिति अच्छी हो सके। सहरसा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। नमस्कार, देख रहे हैं लगातार सहरसा की खबरें आप तक पहुंचाते रहे हैं। हमारे साथ जुड़ी हुई है डॉक्टर अरुणिमा कुमारी, जो कि यहाँ की एसोसिएट डीन कम प्रिंसिपल MBAC भगवानपुर है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे अभी जो सेमिनार चल रहा है इसका क्या उद्देश्य है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट फॉर फार्म ह्यूमन सेमिनार कम वर्कशॉप जो 12 से 15 फरवरी 2024 तक चलेगा। इस सेमिनार करने का क्या उद्देश्य आप लोग का? मेरा इस सेमिनार को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि इस क्षेत्र में कोसी रीजन में, कोसी जोन एरिया 2 है ये, कृषि के माध्यम से, कृषि के क्षेत्र में, तो यहाँ महिलाओं के बीच अशिक्षा व्याप्त है, वो काफ़ी शिक्षित नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं उनके लिए कुछ ऐसा किया जाए कि वो जहाँ ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं हो, बहुत बड़े जटिल टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं हो, और वो रोजगारोन्मुख भी हो, ताकि घर बैठे भी वो कुछ कर सकें। तो इस पे सवाल है कि क्या किया जा सकता है। एक तो है एग्रीकल्चर बेस्ड कृषि आधारित उद्योग हम स्थापित कर सकते हैं, जिसमें प्रिजर्वेशन आ गया, फ्रूट जैम जेली स्क्वैश वगैरह बनाना। दूसरा जो इस एरिया का ही मुख्य चीज है मधुबनी पेंटिंग या मिथिला पेंटिंग। मिथिला पेंटिंग को ही मधुबनी क्षेत्र में किया था, इसलिए मधुबनी पेंटिंग के नाम से ही जाना जाता है। तो उस पे अभी इस 4 दिनों के प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है, सेमिनार कम प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। लेकिन इस 4 दिनों में भी नहीं होगा, अभी उनको मैं उनमें इंटरेस्ट क्रिएट कर रही हूँ। वो लड़कियां जो कभी ब्रश नहीं छूती थी, कभी पेंसिल नहीं छूती थी, कल भी मैंने क्लास लिया है और अभी भी मैं क्लास लेने जा रही थी, कुछ लोग आ गए तो नहीं जा सकी। तो मेरे मन में ये ध्येय है कि जो महिलाएं घर में काम के बाद, घरेलू कार्य के बाद बैठ के समय बर्बाद करती हैं, तो एक तो उनके समय का सदुपयोग होगा, दूसरा कि उस समय से वो अपने लिए कुछ अर्जित भी कर पाएंगी। जो आप मधुबनी पेंटिंग की हुई साड़ी बाजार में खोजेंगे तो 5000, 5500, 6000 से नीचे में नहीं आती है। मधुबनी पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग में दुपट्टा आता है, सलवार सूट आता है, या वॉल हैंगिंग आती है। ये सामने में आप वॉल हैंगिंग देख रहे हैं, ये 2500 का है। तो छोटे से कपड़े के पीस पे बना के 2500 का यदि बिक सकता है, तो इनका मान लिया लागत कॉस्ट 500 आ गया या 1000 ही आ गया, तो 1500 मुनाफा तो हुआ। तो वो घर बैठे यदि 1500 कमा लेती हैं तो एक आर्थिक क्षेत्र में उनका प्रगति होगा, और जब आर्थिक क्षेत्र में उनकी प्रगति होगी तो वो सशक्त होंगी, सामाजिक रूप से भी सशक्त होंगी, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। जो मैं चाहती हूँ कि यहाँ सर्वांगीण विकास हो। तो सर्वांगीण विकास कैसे होगा? यदि हम पुरुषों में भी विकास करें और महिलाओं में भी करें। किसी एक पहिए को लेकर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और हम नहीं क्लेम कर सकते हैं कि वी आर डेवलप्ड। हम विकसित भारत की कल्पना नहीं कर सकते हैं, और केवल कह के कि हम विकसित भारत हैं या विकसित भारत की ओर जा रहे हैं, नहीं, धरातल पर करना होगा। इसीलिए अभी मैं बहुत बिजी, हमारे यहाँ मेला लगने वाला है सबौर में, आप लोग भी आमंत्रित हैं, आइए वहाँ पे। भागलपुर में? हाँ, सबौर भागलपुर में, जो हमारा हेड ऑफिस है। लेकिन उसके बीच में मैं ये कर रही हूँ। अभी मधुबनी भी मैं गई थी, चंदपुरा बसैठ, वहाँ भी मिथिला पेंटिंग का महिलाओं ने लगाया था। वहाँ 40 देश के लोग आए हुए थे, प्रतिनिधि आए हुए थे। महामहिम माननीय गवर्नर साहब, राज्यपाल बिहार के आए हुए थे। लेकिन वहाँ भी महिलाओं ने लगाया था, सिक्की से बना हुआ आइटम रखा था, मधुबनी पेंटिंग रखा था, मिथिला पेंटिंग रखा था। तो मुझे लगा फिर उधर हो रहा है तो यहाँ की क्यों नहीं कर सकती हैं। तो इसलिए कुछ इसमें आपने देखा होगा, 70 कटैया की हैं, नौहट्टा की हैं, और महसी की हैं, और बड़ी महिलाएं भी हैं, छोटी लड़कियां भी हैं।
कि जो कंटिन्यू कर सके। मैं आगे इसको 15 दिन का करने जा रही हूँ। यहाँ पे जो काफी महिलाओं का आप लोग सशक्त कर रहे हैं किसी तरह उनको रोजगार देके, एक तो उसमें रोजगार जैसे पेंटिंग आ गया, जैसे आपने दीवार पे दिखाया, और किस किस तरीके की वो चीजें बना के रोजगार कर सकती हैं? हाँ कर सकती हैं, बताती हूँ, 1 मिनट जरा। ये इस पोए में है हर्बल पाउडर है, वो लाइए तो। ये है हर्बल पाउडर, हर्बल गुलाल है, पाउडर नहीं सॉरी, हर्बल गुलाल है। क्योंकि आजकल जो मार्केट में मिलता है उसमें कल केमिकल डाला हुआ रंग डाला होता है, तो आपको स्किन डिजीज या फुंसी हो जाती है। और होली आ रही है, होली में प्रेम का द्योतक होता है, हम क्यों किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। यदि लगा रहे हैं प्रेम से तो गाल में ही फुंसी हो गया या हाथ में या बदन में, तो फिर उससे कोई फायदा नहीं, वो प्रेम की बढ़ोतरी नहीं होगी, आपने उसको कष्ट दे दिया। तो ये अरारोट का पाउडर है। अरारोट के पाउडर में जैसे हल्दी और फूल और ये साग का रंग, साग पालक साग है, उसको उसका रंग निचोड़ लेते हैं और अरारोट के पाउडर में मिला के, और जैसे ये फूल का है और ये आपको ये हल्दी का है, मतलब सभी नेचुरल चीजें, एकदम नेचुरल है। गेंदा के फूल का है, तो गेंदा के फूल का रस निकालिए, उसमें मैदा मिला के हमने रख दिया सुखा के, उसमें फिर थोड़ा सा एक ही चीज बाहर से डालते हैं, थोड़ा कोई सेंट, क्योंकि सेंट बनाने की कंपनी हमारे पास नहीं है, तो कोई सेंट या इत्र या जो भी अच्छा लग रहा है हाँ वो करते हैं, ताकि स्मेल थोड़ा सा है, नहीं भी आता है तो इतना कोई देखने नहीं जाता है, ये कर सकते हैं। और भी उद्योग है, जैसे अभी हमने इन लोगों को दिया है लाके, एक डलिया होता है, तो गिफ्ट हैम्पर कहते हैं, तो उस डलिया पे हमने दिया है कि तुम कपड़ा बिठा के या वेलवेट बिठा के उसको पैक करो और ऊपर से सजा दो, ताकि वो तुमको देने लायक बन जाए, उसमें कुछ कुछ डाल के। किसी को गिफ्ट देना है वो दे देंगे। और एक तो हमने बताया आपको कि ये मिथिला पेंटिंग है, दूसरा है मखाना है यहाँ पे, तो मखाना की खीर मिक्स हमने तैयार किया है, रेडी टू ईट मखाना तैयार किया है। रेडी टू ईट मखाना क्या है, सॉल्टी मखाना है। आप जैसे कहीं जा रहे हैं तो चिप्स खरीदने की जरूरत होती है, या मखाना कुछ भी लगता है कि कुछ खाएं, सिनेमा हॉल में बैठे हैं या घर में ही सिनेमा देख रहे हैं, पॉपकॉर्न खाएं शाम में, उसी पॉपकॉर्न का दाम केवल 100 रुपया होता है, लेकिन सिनेमा हॉल में वो 500 से 900 में मिलता है, तो लोग उसको हल्दीराम का खरीदते हैं बहुत शौक से। तो मैं उसको मखाना यहाँ जो उपलब्ध है, पूरे भारतवर्ष में जितना मखाना उत्पादित होता है उसका 90% भाग मधुबनी, दरभंगा और सहरसा में होता है। और मैं यहाँ जाकर देखी हूँ कि महिलाओं का इतना अधिक श्रम लगता है कि मुझे बहुत दया भी आई कि इनको मुनाफा बहुत कम मिलता है। अभी तक वो केवल उत्पादन करती हैं, वहाँ कांटा चुभता है तो हमने ग्लव्स दिया है, जूता के लिए सोची हूँ, लेकिन उसका प्रोडक्ट नहीं तैयार करती है, केवल मखाना एज इट इज जा रहा है। और मखाना का रेडी टू ईट मखाना है, मखाना खीर मिक्स हमने तैयार किया है कि आप डायरेक्ट डालिए दूध में, जैसे मैगी की तरह है, हाँ मैगी की तरह, जैसे फ्लाइट में भी जा रहे हैं तो डायरेक्ट दूध में डाल लीजिए या गर्म बॉयल वाटर में डाल लीजिए और खीर तैयार हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। या रेडी टू ईट मखाना है, उसको ऐसे ही खा लीजिए। और फल एवं सब्जी संरक्षण पर काफी उद्योग शुरू कर सकती हैं, स्थापित कर सकती हैं, फिर नर्सरी लगा सकती हैं। नर्सरी में मतलब किस रूप से आप लोग उनको सपोर्ट करते हैं, कौन से पौधे वगैरह? पौधे तो जैसे फ्लावरिंग आजकल ज्यादा डिमांड में है, तो अब तो गेंदा लग गया, अब तो आ गया। गेंदा के अलावा जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं उनका कर सकती हैं, या फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनका कर सकती हैं। मेन तो जब सीजन होता है तो गुलाब का या गेंदा का या रोज मेरी है, पाइनसेटिया है, वो जिसका डिमांड होगा, यदि वो करना चाहेंगे एक ही चीज करें, गेंदा ही करें तो कोई बात नहीं है। कभी मैंने लगाया था पिपरा कोठी कृषि विज्ञान केंद्र में, मैं वहाँ की प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, फर्स्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर थी, तो मुझे कलकत्ता से मंगवाना पड़ा। यदि यहाँ की महिलाएं करेंगी, और गेंदा का फूल ऐसा है कि आपको चढ़ाना है भगवान जी के यहाँ, तो वहाँ भी डिमांड होगा, शादियों में भी होता है। हाँ, बुके बना सकती हैं, यदि बुके बनाना ही शुरू कर दें तो वो भी बना सकती है। जूट के बैग का हमने कहा है नो प्लास्टिक, तो जूट के बैग का फाइल अभी मैं लाई नहीं हूँ, मैं तो यहाँ भी 6 महीना में ही पहले आई हूँ, तो जूट के बैग का फाइल है, वो तैयार कर सकती हैं। झोला तैयार कर सकती हैं, झोला है वहाँ रखा हुआ, मॉल वगैरह में काम आ जाता है, कपड़े वगैरह रखने में ना, हाँ कैरी बैग की तरह हाँ, यूज कर उसका सकते हैं। ये जैसे ये भी जूट का है, ठीक है, ये जूट गनी बैग जो पहले बोरा कहते थे, जूट निकलता है जो पानी में से है ना, पानी में से उससे निकलता है। अब इसको एक अच्छा फॉर्म हमने दे दिया, एक झोला तैयार कर दिया। जब हम कहते हैं नो प्लास्टिक, तो नो प्लास्टिक मीन्स रियल में नो प्लास्टिक होना चाहिए। कभी कभी आपको आश्चर्य होगा कि बीइंग एसोसिएट डीन कम प्रिंसिपल, मैं एक दिन मुझे मन हो गया तो यहीं मैं कागज को मोड़ के
और मेरे पास ये नहीं था फेविकॉल, तो हमने स्टेपलर से दबा के और बड़ा सा थैला बनाया, कैरी बैग बनाई और जाके दुकान में बोली तो बोला मैडम आप सब इतना सोचती हैं, आपकी तरह हर आदमी सोचे तो एकदम विकास हो जाए, ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाए। हाँ, नया बाजार में उतरती हूँ कहती हूँ कि आप लोग रोड पे नहीं फेंकिए, प्लास्टिक एक ही लेके जाती हूँ कहती इसी में डाल दीजिए, तो वो सब देखता है पूछता है कि मैडम आपका विचार ऐसे कैसे हो गया। पिछले दिन देखे थे आप वहाँ मशरूम के भी रेस्टोरेंट में गए थे। मशरूम हाँ का भी। हाँ, मशरूम वाले में भी मैं गई थी, और जहां भी जाती हूँ तो मैं एक सिद्धांत मैंने बचपन में पढ़ा था, ईच वन टीच वन। हमारे यहाँ लोग कहते हैं परसेंटेज पर शिक्षा का क्या है, क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है, क्योंकि हर लोग अपना कमा रहा है और खा रहा है, अपने बारे में सोच रहे हैं। बस इसके अलावा किसी को समाज का क्या विकास हुआ या महिलाओं का क्या विकास हुआ, इससे किसी को मतलब नहीं है। तो मैं सोचती हूँ यदि मैं 10 आदमी को बोलूंगी तो 10 में से 9 नहीं 5 भी यदि समझ जाता है मेरी बात तो वो काफी है मेरे लिए, मुझे सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है। तो मैं ये करती हूँ और मुझे खुशी भी, आत्मिक खुशी मिलती है। मैं अभी बाजार एक दिन मार्केट में गाड़ी से मैं उतर गई नया बाजार में, कोई नहीं मुझे यहाँ, अभी मैं पहले रही हूँ लेकिन अभी कोई नहीं जान रहा है, तो मैं उतर गई। मैंने कहा, वो सज्जन झाड़ू दे के रोड पर फेंक रहे थे, मैंने कहा आप यहाँ पे फेंक दिए, तो मैंने उनको धर्म से जुड़ के बताया कि देखिए आप लक्ष्मी के आने की जगह पे ही कूड़ा डाल रहे हैं, तो लक्ष्मी जी कैसे आएंगी आपके यहाँ, और अच्छा भी नहीं लग रहा है। तो लड़का मान गया, फिर दूसरे लोग भी समझे कि हाँ ये मैडम सही कह रही हैं, और दूसरे जगह नया बाजार में बोली कि भाई आप डस्टबिन रख लीजिए, क्यों रोड पर फेंकते हैं। फिर हमने अभी मेयर है यहाँ की बहन प्रिया मैडम, उनसे बात की हूँ, डीएम साहब से हमने बात किया है कि एयरपोर्ट के सामने जो सड़क है वहां पे भी काफी झाड़ियां हैं, उसको काट के हम पौधा लगाएं, गेंदा का फूल या कोई चीज लगाएं। डीएफओ साहब से मिली, जेडीए से मिली, डीएफओ साहब चले गए हैं, तो लेकिन मिलके वो मुझे करना है। अभी हमारे यहाँ भी बच्चे सरस्वती पूजा में इंगेज हैं, उधर में ट्रेनिंग चल रही है, उधर मेला की तैयारी है, कॉलेज का अलग काम है चल रहा है, इसका रिपेयर चल रहा है, तो बहुत सारा कार्य एक साथ चल रहा है। तो ये सब मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं सोचती रहती हूँ कि हो और हो रहा है। मैंने तब्दीली देखी है मेरे आने से। यहाँ पे आप रोड पर आएंगे तो दोनों साइड में प्लांट लगा होगा, और ग्रास भी आज लगाया जा रहा है। आज भी ग्रास भी है और मेन रोड पे हमने लगाया है। तो शुरुआत के दिनों में एक सज्जन वहां से आए, हमारी भी एक स्टाफ आया कि मैडम वो लोग बोल रहे हैं, हम कि कुछ नहीं आप बुलाइए। मैंने उनको कहा कि ये जो पौधा उगेगा फूल उसमें आएगा, तो उन दिनों मैं नहीं रहूंगी, वो फूल आपको अच्छा लगेगा, अगवानपुर के लोगों को अच्छा लगेगा, छाया आपको अच्छी लगेगी। फिर वो मान गया। अभी मैंने इधर लगाया, बॉयज हॉस्टल के उधर लगाया, और आगे भी लगाने का मेरा ध्येय है कि मैं लगाऊंगी। और इससे पर्यावरण प्रदूषण तो बचेगा ही, पर्यावरण को हम प्रदूषण से बचाएंगे, दूसरे एक अच्छा मैसेज जाएगा। लोग कहता है कि पेड़ लगाइए 100 यज्ञ के बराबर होता है। मैंने पहले भी बहुत प्लांटेशन करवाया हुआ था जब मैं यहाँ थी, लेकिन अब वो सारे पौधे सूख गए तो फिर से मैं इसको पुनर्जीवित कर रही हूँ। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अरुणिमा कुमारी जी, जिनका साफ साफ कहना है यहाँ पे कहीं तरह की जो है रोजगार पैदा किए जा रहे हैं महिलाओं को, जो हम जैसे देखिए अभी ये पेंटिंग की है महिलाएं, तो उनका ये पेंटिंग किया हुआ हमने इसको फ्रेमिंग करवा दिया, और ये 600-700 में बिक जाएगा, बिक जाता है। तो अभी तो मैं ये बेचूंगी नहीं क्योंकि मुझे मेला में लगाना है, वही मेला का प्रोडक्ट भी तैयार हो रहा है, तो ये अभी बेचूंगी नहीं। लेकिन ये काफी खूबसूरत लग रहा है कि कब तक मेला रहेगा? वहाँ तो मेला है 17, 18, 19 तक है, 3 दिनों का मेला है। उसमें राज्य भर के लोग आएंगे, आप लोग भी सादर आमंत्रित हैं, आइए। सबौर में, भागलपुर सबौर में। और ये देखिए कि अभी तो मधुबनी और मिथिला पेंटिंग का डिमांड अमेरिका, कनाडा, हर जगह हो रहा है। पिछले कुछ दिन हम देखे कि मिथिला से कुछ पेंटर आके सहरसा की सभी दीवारों पे पेंट किए हैं। वही अब उसी साड़ी का दाम जो सिल्क प्लेन लोग पहनते थे, अब वो करने पर वो एक हाई क्लास का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। जिनके पास मतलब ज्यादा हाई पैसा है, जिनकी आय बहुत अधिक है, वही लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं, क्योंकि वो 6,000-7,000 से नीचे आता ही नहीं है। तो लोग जो मिथिला पेंटिंग वाली साड़ी पहन रही हैं महिलाएं, उनको लोग समझते हैं बहुत हाई लेवल की है, तो उससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है, स्टैंडर्ड ऑफ थिंकिंग बढ़ा है, काफी चीजें हैं। आप एक और ये देखिए, एक ये भी है।
तो काफी सारी पेंटिंग है, गुलाल वगैरह है और कैरी बैग है और मिथिला के लोग पेंटिंग भी कर रहे हैं। तो काफी सारे रोजगार देके इन लोगों को जो है मखाना है, मशरूम है और कई तरह की नर्सरी वगैरह है। और किसी भी तरह का मतलब आप लोगों को जो है और ज्यादा जानकारी चाहिए तो कॉलेज में आके जानकारी भी ले सकते हैं हम। हर एक चीज की जानकारी भी दी जाएगी। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अनेक काम किए जा रहे हैं कॉलेज की तरफ से। मखाना खीर मिक्स भी मैं दूंगी अभी आपको। मैं अभी मखाना खीर मिक्स का स्वाद चखवाती हूँ, दिलवाती हूँ मखाना खीर मिक्स। अभी हम लोग यहाँ पे जो है टेस्ट करके बताएंगे रिव्यू को, उसका जो है टेस्ट कैसा होता है। और यहाँ पे जो है महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ साथ ही उनकी जो समाज में इज्जत बढ़ती है, उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो जाती है। और किसी भी तरह की जानकारी के लिए कॉलेज से जरूर संपर्क करें। सहरसा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। और अभी पेंटिंग करने के बाद इसको यदि बहुत कम में भी बेचा जाए, 250 में बेचा जाएगा तो ये तुरंत बिक जाएगा। लेकिन 250 में क्यों, 300, 350, 400 में आप अपना लेबर कॉस्ट भी लेंगी तो ये बहुत ही बढ़िया बन जाएगा। देखिए आप ही लोगों ने बनाया है, कितना बढ़िया बना है। इसी तरह ये इसी तरह किसी भी चीज़ का देखिए, ये इसको फ्रेमिंग भी ऐसे करा लिए तो ये इतना अच्छा वैल्यू एडिशन हो गया। और ये हम मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये आप ही लोग की तरह कोई महिला बनाई है, इस सीकी से बनाया हुआ है। इसका कितना कॉस्ट है? इसका कॉस्ट है 250, लेकिन मैंने बहुत प्रेशर डाला तो वो 200। ये किस चीज का है? ये सीकी का है। ये नदी किनारे एक पेड़ उगता है, कुश। और इसमें करेंगे क्या, मतलब जल वल के लिए? नहीं, जल के लिए नहीं, इसमें कोई चीज डालिए आपका सूखा चीज, बटन वगैरह रखते हैं, सुई धागा, कुछ घर में ऐसी चीजें होती है जिससे बच्चों का रबर कटर पेंसिल गुम हो जाता है तो उसको डाल दिए, मतलब ठीक है। ड्राई फ्रूट्स भी रख सकते हैं, ड्राई कोई भी चीज रख सकती हैं आप। पानी तो रखेंगे तो छेद से गिर जाएगा, तो सूखा कोई भी चीज है घर में, छोटी छोटी, चाहे किचन में ही, चाहे अब कहीं हमारा ड्रेसिंग टेबल है वहाँ पे ये आलपिन बहुत सुंदर लगता है। कई तरह का कान का है तो सब इसमें डाल दीजिए, ज्वेलरी भी डाल सकते हैं तो, या नेल पॉलिश है, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें हैं तो वो डाल सकते हैं। तो ऐसा मतलब कुछ भी आप सोचेंगी कि हमको करना है तो कर सकती हैं। ये तो आप लोग भी जानती होंगी, नहीं जानती हैं? तब तो क्यों नहीं ये बना के, ये बैग देखिए, लोग कहता है प्लास्टिक नहीं यूज करना है तो नहीं यूज करना है तो हम उसका बैग बना लेंगे, बहुत मुश्किल नहीं है बनाना। और ये हमने लाया है, मैं ये हर्बल गुलाल है, अरारोट के पाउडर्स में गेंदा के फूल का, साग, घास है ना, घास को गाड़ के उसका पानी निकाल के उसमें मिला के ये रंग ऐसा निकल जाता है अरारोट में। तो ये गाल को चिकना लगेगा। जब हम लोग होली मनाते हैं तो होली में किसी को दुख नहीं देना चाहिए, प्रेम बांटना चाहिए। और जब किसी को वो घाव हो जाएगा, फुंसी हो जाएगी तो दुख दे रहे हैं, खराब भी लगता है, रुखड़ा होता है, बालू रहता है। तो ये एकदम अरारोट का पाउडर है, आपको हाथ छूने में एकदम मुलायम लगेगा। ये है, ये गवर्नर साहब को मैं कुछ दे रही हूँ। ये देखिए ये बैग कितना अच्छा है, ये जूट बैग है, ये बोरा वाला बैग है। हाँ। ये पानी जब निकलता है तो उजला रहता है, पहाड़ से निकल रहा है। यहाँ पे थोड़ा ये महिला वहाँ बेच रही थी, ये नहीं, ये दुपट्टा कर लीजिए, हम कर ही नहीं सकते ना। अच्छा लग रहा है। कमल का फूल बनाया है अंदर से।